देख ला पुत्रा, मां दे शाबे चों पक्कियां पकाइयां खानियां बहुत सौखियां ने, बाहर आके रोटी कमानी बहुत औखी। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आदाब नहीं, सलाम बोलते हैं मेरे साथ। अभी मैं दो पाकिस्तानी भाइयों के साथ रह रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि आदाब नहीं भाई, सलाम बोलते हैं, तो सलाम। और आज का व्लॉग होगा, थोड़ी सी हंगरी के बारे में जानकारी दे देता हूँ, हंगरी वीज़ा के बारे में। आपको हंगरी का वीज़ा लेने के लिए क्या चाहिए और वहाँ पे डेयरी फार्म का काम कैसा है, और सारा कुछ आपको इस छोटी सी वीडियो में मैं बता देता हूँ, शायद किसी को हेल्प मिल जाए। सबसे पहले तो आपको हंगरी का वीज़ा लेने के लिए चाहिए पैसे, और उसके बाद आपको चाहिए कोई एजेंट जो कि आपको वहाँ पे वर्क परमिट दिला सके। मुझे ये कैसे मिला था हंगरी का वर्क परमिट? मेरे पाजी हंगरी में काम कर रहे थे किसी कंपनी के अंदर, तो उनके रेफरेंस के ज़रिए मुझे एक डेयरी फार्म का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, यानी कि वहाँ से मुझे जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, जिसकी वजह से मेरा आगे का जो प्रोसेस था वो चला। सबसे पहले तो आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए हंगरी से किसी कंपनी का, जो कि एजेंट दिलाते हैं और उसके पैसे लेते हैं। अगर मैं बात करूं कि हंगरी वर्क परमिट के कितने पैसे लगते हैं, तो हंगरी वर्क परमिट का कोई भी पैसा नहीं लगता है, बल्कि जो एजेंट हमसे पैसे लेते हैं हमें काम दिलाने के लिए, वर्क परमिट दिलाने के लिए, वो हमारी कंपनी से भी कुछ पैसे लेते हैं। कंपनी उन्हें पैसे देती है क्योंकि एम्प्लॉयज़ आ रहा है कंपनी में काम करने के लिए। और अगर मैं पैसों की बात करूं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि पैसे ऐसे कुछ फाइनल नहीं है कि इतनी अमाउंट हंगरी वर्क परमिट की लगती है। कोई एजेंट है वो 4 लाख 5 लाख ले रहा है, कोई 6 ले रहा है, कोई 10 ले रहा है, कोई 15 भी ले रहा है, तो जिसका जितना लगता है वो लगा लेता है। वैसे वर्क परमिट का कोई भी कॉस्ट नहीं है। लगता ना आ रहे तो लगा। और ये रास्ता था मेरे घर के पास, मैं पहली बार जा रहा हूँ यहाँ पे। छत पे कुछ है क्या है, तो पहली बार इस रास्ते में जा रहा हूँ। आज थोड़ा फ्री था इसलिए। और एक रेस्टोरेंट है, वाओ, काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट है यहाँ पे तो। वाओ, बड़े व्यू। तो हाँ, अगर आपका कोई भी जानने वाला हंगरी में या किसी भी यूरोप की कंट्री में किसी कंपनी में काम कर रहा है, तो शायद, पक्का नहीं है, कई कंपनियां कागज़ नहीं देती हैं, वो एजेंट के ज़रिए ही बंदे मंगवाती हैं क्योंकि उन्हें विश्वास हो जाता है उन पर। और शायद कई कंपनियां दे भी देती हैं, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही कागज़ देती हैं, उसका कोई पैसा नहीं लगता। आगे से आपको शायद बंदा कितने भी पैसे मांग ले, वो उस पर डिपेंड करता है। तो जो भी आपको कॉन्ट्रैक्ट दिला रहा है, वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट दिला रहा है उस देश से, तो ये उस पर डिपेंड करता है वो कितने पैसे लेगा। ठीक है, तो अभी बात करता हूँ पेपर्स की, कि आपको क्या क्या पेपर चाहिए। सबसे पहला पेपर तो आपको वहाँ से वर्क कॉन्ट्रैक्ट का चाहिए। वहाँ से कुछ पेपर होते हैं, वो सारे आप लगा लो। वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि वो उस कंपनी ने जॉब दी है, और अकोमोडेशन का वो प्रूफ देते हैं, उसके अंदर सारा कुछ आ जाता है कि ये आपको चाहिए। दूसरा आपको क्या चाहिए, आपका पासपोर्ट चाहिए। तीसरा आपको पीसीसी चाहिए, जब आपने फ़ाइल अप्लाई करनी है पीसीसी चाहिए, पासपोर्ट चाहिए। तीसरा आपको क्या चाहिए था, तीसरा आपको बैंक की डिटेल्स चाहिए, बैंक का बैलेंस चाहिए, लास्ट 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, एक्सपीरियंस लेटर चाहिए, जो भी फील्ड में आप काम करने जा रहे हो उस कंपनी का एक्सपीरियंस लेटर चाहिए, उस फील्ड का एक्सपीरियंस लेटर चाहिए। और क्या डॉक्यूमेंट था,
ये फंस गया सीएम। और आपका मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए और आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट चाहिए। ये सब लेके आप एम्बेसी में जाते हैं। जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो उसके बाद आगे का वीज़े का प्रोसेस जो होता है वो रहता है 90 दिन का बोलते हैं, और इससे पहले भी आ जाता है, इससे ज़्यादा भी लग जाता है। ये उन पर डिपेंड करता है। पेपर्स हो गए, एक तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट कंपनी से, बाहर के सारे पेपर उसमें इंक्लूड ही हैं, उसमें अकोमोडेशन का सर्टिफिकेट सारा कुछ उसी के इंक्लूड ही होते हैं। बाहर के पेपर हो गए सारे। दूसरा आपका पासपोर्ट, तीसरा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, चौथा आपकी पीसीसी, पांचवा आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, और छठा वाओ मैं हिंदी अच्छी बोलता हूँ, और छठा हो गया आपका बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 महीने की। और कितनी चाहिए वो आपके एजेंट आपको बता देंगे कि कितना बैलेंस होना चाहिए। ये सब हो गए डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास ये सब हैं और आप अप्लाई कर सकते हो। हंगरी कंट्री की बात कर लेता हूँ तो कंट्री अच्छी है, बहुत बढ़िया है, इंडिया से तो बहुत बढ़िया है। सैलरी की बात कर लें, जो आपके वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे सैलरी लिखी होगी उससे आपको ज़्यादा ही मिलेगी, तो इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। और काफ़ी बढ़िया है सिस्टम वहाँ पे, और वो गोरे हैं, पैसे मारते नहीं हैं। बाकी डिपेंड करता है आप किस कंपनी में जा रहे हो, तो सैलरी अच्छी मिल जाएगी आपको। अच्छी कितनी मिलेगी अभी मैं ये बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे रिश्तेदार भी लोग देख सकते हैं, तो ऐसा ना मांगने आ जाए, तो काफ़ी अच्छा कमा लेंगे आप। की रही बात काम की, और बिलिया काम औखा है पर कोई ना जट्टा करांगे। जब मुझे पता चला था कि मुझे डेयरी फार्म के अंदर काम करना है, और मैंने पहले तो मैं थोड़ा डर गया था कि यार डेयरी फार्म का काम, क्योंकि मैं कभी किया नहीं ऐसा काम मैंने, और जॉब वगैरह ही की थी इंडिया में, और मैं थोड़ा सोच में पड़ गया कि मैं हाँ बोलूँ या ना बोलूँ। मैंने उन्हें बोला कोई और काम नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड का हो जाए या फिर कुछ और हो जाए, किसी कंपनी में पैकिंग का काम हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, डेयरी फार्म का मुश्किल है। तो उसने बोला कि ठीक है वेट कर लो, अगर कोई होगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन डेयरी फार्म का भी है उनके पास। तो फिर मैंने सोचा टाइम निकल रहा है, पहले भी इतना ख़राब किया, तो मैंने हाँ कर दी कि चलो ठीक है डेयरी फार्म का ही करवाओ, उसके बाद देखी जाएगी। तो मैंने उसमें कर दिया। किसी गांव में रह रहे हैं, आपको सारा काम आप करते हो, गाँव जो भी डेयरी का काम है, खेतों का काम आप करते हो, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आप किसी शहर से आ रहे हो तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन 3 महीने का टाइम मैक्सिमम है। 3 महीने के बाद आप बिल्कुल इनके जैसे ही हो जाओगे। 3 महीने आपको बहुत मुश्किल आएगी, और क्योंकि काम बहुत मुश्किल होता है, कभी हमने किया नहीं होता इसकी वजह से। बाकी अगर आप वर्क परमिट, मेरी सलाह है, अगर आप डेयरी फार्म या फिर किसी एग्रीकल्चर काम में जा रहे हो, तो आप जब आपने फ़ाइल लगा दी तभी से आप अपने शरीर में फिज़िकल हेल्थ में काम देना शुरू कर दो, चलना शुरू कर दो, दौड़ना शुरू कर दो, और खान पीन अपना अच्छा कर लो, फिर ही आप वहाँ पे अच्छे से कर पाएंगे। चलो चलो चल दे चलो भैन जी, चल दे चलो। हाँ जी आई जो लंगी जो संगतो, चल दे चलो ए चल दे चलो। हाँ जी भैन जी राह छड़ के चल दे चलो, लंगी जो चल दे चलो भैन जी, चल दे चलो। मेरे पापे ना ब्याह कराना है। यहाँ पे आगे फुटबॉल ग्राउंड मुझे नज़र आई है, और वहाँ चल के देखते हैं क्या सीन है, आगे रास्ता है जाने का। बोला वो था यहाँ पे लोगों को फुटबॉल का बहुत क्रेज़ है, क्योंकि रोनाल्डो यहाँ से आया है। सिर्फ मैं ही इनका एक दर्शक बन गया हूँ अभी।
खेल रहे हैं। हाँ, तो रही बात काम की, और काम कोई इतना ज़्यादा नहीं है। आप अगर मैं आपको बताऊं, ज़्यादा भी है और ज़्यादा नहीं भी है। अगर आप 3 महीने काम कर लोगे तो आपको वो काम नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने भी कभी वो काम किया नहीं था। मुझे स्टार्टिंग में तो बहुत मुश्किल आई, लेकिन बाद में वो काम नहीं लगता है। कहना खुश रहंदा है ओ, कहना सुख लेंदा है ओ, खपदा ओदा नाल मेरी मां नू ना दस्सियो, मेरे परदेसी वीरो वतना नू जाने वाले हो, मेरा की हाल मेरी मां नू ना दस्से। और अच्छा टाइम पास हो जाता है वहाँ पे। और जिस फार्म में मैं गया था, हर एक मालिक अलग अलग होता है, कोई स्ट्रिक्ट है कोई नहीं है, मगर ज़्यादातर गोरे अच्छे होते हैं। ज़्यादातर गोरे जो हैं वो केयर करते हैं बंदे की, है ना, कि अगर आया है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें बस काम थोड़ा फास्ट चाहिए, कि अगर कोई काम करने आया है तो काम तेज़ी से करे, ख़त्म करे फटाफट। ये नहीं है कि धीरे धीरे लगा रहे। तो बस यही चाहते हैं, उसके अलावा वो कुछ नहीं चाहते हैं। भी एक ज़रिया है कि अगर आप यूरोप में एंटर होना चाहते हो तो हंगरी वर्क परमिट देता है, जहाँ तक कि मुझे लगता है। और एक शेनेगन कंट्री है, आपका लिए सारे दरवाज़ा खुल जाता है पूरे यूरोप का, आप कहीं भी जा सकते हो। 3 महीने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि कम से कम 3 महीने बंदा काम करे। 3 महीने के बाद आप कहीं मर्जी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक है। और अभी वेदर की बात कर लूँ, कई लोगों को डर होता है बर्फ़ पड़ती है वो, तो ठीक है बर्फ़ पड़ती है, लेकिन आपको उसकी आदत हो जाएगी, कोई इतना ख़ास भी नहीं है। वो पैसा फिर जुड़ना करदी बरेस विच आगे परदेस हुण लेंदियां जवानियां चूरना। अच्छा रहता है वहाँ का, बहुत अच्छा रहता है मौसम। गर्मी भी ज़्यादा नहीं है, पंखे की जरूरत नहीं पड़ती है गर्मियों में। और ठीक है मौसम भी, और लोग भी काफ़ी अच्छे हैं जहाँ पे मैं रहता था, और लोग भी बहुत बढ़िया थे। एजेंट होते हैं वो पैसे कुछ पहले एडवांस मांगते हैं, क्योंकि और कई बंदे होते हैं हमारे जैसे ऐसे ही रह जाते हैं कि एडवांस मांग रहा है तो पता नहीं चोर है क्या है, तो इसी वजह से हम लटके रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप कोई पैसा ना दो उसके बाद ही काम करवाओ, तो थोड़े बहुत एडवांस पैसे आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि उसने भी आगे बात करनी है, आपके पेपर मंगवाने हैं। अगर वो पैसे ही नहीं लेगा तो आप कल को मना कर सकते हो ना, तो उसके लिए भी पक्का हो जाता है कि अगर आप उसे कुछ एडवांस दे रहे हो कि हाँ भी इस बंदे ने जाना है, और आप पे वो टाइम लगाता है। और इसमें 6 महीने साल भी लग सकता है आपके पेपर आने में या सारा कुछ करने में, क्योंकि वो बात करेगा, पासपोर्ट देगा, धीरे धीरे तो टाइम लग जाता है। ये एजेंट पे डिपेंड करता है, और मुझे तो 1 साल लग गया था। बाकी एजेंट पे डिपेंड करता है कि वो 2 महीने या 3 महीने कितने में दिलवा रहा है। के लिए ओके बाय, गुड लक फॉर योर फ्यूचर, और मिलते हैं अगली वीडियो में। हो लख परदेसां विच ओगना तो गभरू ना डर दे, ओए हड्ड तोड़ मेहनतां ने कर दे, राजी खुशी रहन पिछों कर दे।